सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई साहब, आज हम आपके लिए एक ताबड़तोड़ बाइक का रिव्यू करने वाले हैं बिकॉज आज हमारे पास है नए ग्राफिक के साथ बजाज की पल्सर 220F। बाइक पूरी की पूरी चेंज नहीं की है बजाज ने, लेगेसी बरकरार रखनी बहुत ज़रूरी है, तो सेम चीज़ बजाज ने आज आपके साथ करी है इस बाइक में। बट कुछ चीज़ें हैं गाइस जो जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहनी चाहिए, जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो कर दिए हैं। लाइक आपको पुराना फील ना आए, इसके लिए ग्राफिक्स जो है वो बिल्कुल नए दे दिए हैं, टोटली डिफरेंट ग्राफिक्स हैं इस बार। साथ ही साथ गाइस इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वो चेंज कर दिया है बजाज ने। पहले आपको सुई वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था, बट टोटली अब यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक USB पोर्ट चार्जर भी बजाज ने ऑफर कर दिया है ताकि आप अपनी बाइक को ऑन द गो चार्ज कर सको। और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये 12,000 तक RPM है। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड फ्यूल एफिशिएंसी दिखाता रहेगा, यहाँ पे ओडोमीटर है, यहाँ पे स्पीड दिखाएगा, साइड स्टैंड यहाँ पे लिख के आएगा, यहाँ पे टाइम वगैरह दिखा देगा। तो जितनी डिटेलिंग एक बाइक में होनी चाहिए वो सारी डिटेलिंग इसमें आपको मिल जाती है। सेम आपको स्प्लिट सीट्स मिलती हैं जैसे कि पहले आती थी। कोई भी ऐसा मेजर चेंज इस बाइक में नहीं किया गया है, चाहे आप पीछे से इसका लुक देख लो, चाहे इंडिकेटर्स देख दो, यहाँ तक कि भाई साहब इसका एग्जॉस्ट भी बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाता है। अंडर बेली भी सेम है, आपकी फेयरिंग भी सेम है, फ्रंट से लुक भी सेम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि बजाज ने इसकी लेगेसी को खराब कर दिया है। भाई बिल्कुल सेम टू सेम डिज़ाइन के साथ अभी भी बजाज आपको पल्सर 220F जो है वो मार्केट में दे रही है, बट कुछ माइनर चेंजेस के साथ में। सो इस बाइक को थोड़ा बहुत हम राइड करेंगे और आपको एक तगड़ा सा राइड रिव्यू देंगे। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पावर की। तो जैसा कि आप जानते हो इसमें 220 सीसी का 4 स्ट्रोक 2 वोल्ट ट्विन स्पार्क BS6 कॉम्प्लिएंट के साथ TTSI FI इंजन ऑयल कूल्ड आपको मिल जाता है। एक ही सिलेंडर है हालांकि, बट मैक्सिमम पावर ये जनरेट करती है 20.4 PS की और 18.5 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बट साथ जो फ्यूल कैपेसिटी है वो है 15 लीटर की। गाइस बजाज ने अभी तक पल्सर 220 में आपको USD फोक्स ऑफर नहीं किए हैं, अभी भी आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही मिलते हैं देखने को। गाइस टायर की बात कर लें तो फ्रंट में यहाँ पे आपको 90 सेक्शन का टायर मिल जाता है, वहीं रियर में आपको देखने को मिलता है भाई 120 सेक्शन का टायर। और तो और भाई साहब बजाज जो क्लेम करता है कि इस 5 गियर की गाड़ी में आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिलने वाला है, जो कि बहुत ही बढ़िया है भाई। तो चलो अब इसकी राइड लेते हैं और आपको दिखाते हैं चलने में कैसी है। तो अभी हम राइड करने वाले हैं 220F को और देखते हैं बाइक चलने में कैसा फीडबैक दे रही है। सेम पुराना वाला फीडबैक आता है या नहीं आता है। क्या बात है भाई, FI आ चुका है गाइस। सबसे पहली जो आई थी 220F उसमें आपको कार्बोरेटर मिलता था। वाह, मनूवर तो भाई गजब होती है भाई। और मेरे पास ये बहुत पहले हुआ करती थी, तो स्टंटिंग तो एक नंबर थी भाई। बजाज ने ही भाई स्टंट मेनिया लाया था इंडिया में, मतलब स्टंट तो बजाज ही लेके आया। और ये जो क्रेज है ना स्पीड का, स्टंटिंग का, ये बजाज की वजह से ही इंडिया में पॉसिबल हो पाया है, वरना तो भाई कोई अदर ब्रांड था ही नहीं। बजाज के बाद ही यमाहा ने थोड़ा बहुत करने की कोशिश की जब वो R15 लेके आया, बट फर्स्ट भाई बजाज को सल्यूट है जिसने ये चीजें इंडिया में लेके आया है। मतलब इसका कीड़ा पैदा किया है। वो कहते हैं ना भगवान है इन चीजों में और उसे कोई नकार नहीं सकता भाई। ये हेलीपैड है गाइस, हम तो सोच रहे थे कि हम चले जाएं, लेकिन लिखा था फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड। ओहो, क्या बात है भाई, चलने में रिफाइंड है, पहले के कंपैरिजन में ज्यादा रिफाइंड फील होने वाली है ये। एंड गाइज इस बाइक में भी आपको 2 पीस में हैंडल बार मिलने वाला है, क्लिप ऑन हैंडल जिसे हम कहते हैं। बाकी एक स्विच इन्होंने यहाँ भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है चीजें चेंज करने के लिए, और एक किल स्विच है और नीचे स्टार्ट करने के लिए स्विच है। बट इस बाइक में इन्होंने एक बटन नहीं डाला जिससे आप लाइट बंद कर सको, जैसा कि इन्होंने NS सीरीज में डाल दिया है ऑलरेडी, कि एक स्विच और ऐड कर दिया है कि आप लाइट को बंद भी कर सकते हो। बट इसका पॉस्चर बिल्कुल सेम टू सेम है, फीडबैक भी ये बढ़िया दे रही है चलने में। मिरर्स का लुक भी सेम टू सेम है जैसे पहले आते थे, और तो और इन मिरर को जब हम ऐसे ऊपर करते हैं तो ज्यादा स्पोर्टी फील आता है जब भगाना होता है, और ज्यादा मजेदार फीडबैक देती है ये। बाकी गाइस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कई सारी चीजें और ऐड कर दी गई हैं। ऑन द गो फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह बताता रहता है, तो ऐसा टेंशन नहीं है कि माइलेज कितना दे रही है बाइक आपको पता ना चले।
आराम से जान सकते हो भाई साहब। और प्राइस तो इतना सही रखता है बजाज की, प्राइस के मैटर में कोई ब्रांड बजाज से टक्कर ले ही नहीं सकता भाई। तो उसी तरह इस बाइक का प्राइस आपको मार्केट में मिलने वाला है, मतलब मैं लखनऊ का ऑन रोड प्राइस बता देता रहा हूँ, 1.44 लाख ओनली। इतने में 220 सीसी की बाइक आपको मिल जाती है। वहीं अदर ब्रांड आप देखो यामाहा वगैरह, तो सिर्फ 155 सीसी की बाइक के लिए भाई साहब आपको ऑलमोस्ट डबल पैसा खर्च करना पड़ जाता है। मतलब उनके प्राइस में आप 2 बाइक बजाज की ले सकते हो ज्यादा पावर के साथ में, समझ रहे हो। इनिशियल ज्यादा अच्छा होता है, इनिशियल शहर के अंदर में ज्यादा अच्छा फीडबैक देती है उनके कंपैरिजन में। तो इन चीजों में बजाज काफी अच्छा काम कर रहा है पहले से। अब गाइस बाइक को थोड़ा सा भगाते हैं। फर्स्ट गियर में जा रही है 50, सेकेंड गियर में 72, थर्ड गियर में 99। क्या बात है भाई, क्या बात है, मजा आ गया। परफॉर्मेंस आज भी वैसी की वैसी है कि जितनी भी नए जमाने की बाइकें आई है ना, उन सबकी धुआं कर सकती है, सबके छक्के छुड़ा सकती है आज भी ये बाइक भाई। परफॉर्मेंस के मैटर में लाजवाब है भाई। और आप तो जानते हैं कि चाहे RS हो, चाहे NS हो, या R15 हो, या इसके सेगमेंट की कोई भी अदर बाइक्स हो, सबको टक्कर देती है। और कई जगह पे हमें ऐसा देखने को मिलता है भाई, सबको बीट करती हुई नजर आती है। तो इस सब मैटरों में बाइक काफी क्रेजी परफॉर्म करती है भाई अपने हिसाब से, कि वही पुराना स्टाइल और उसी पुराने स्टाइल में नई जनरेशन को भाई ऐसे हराती है कि मजा आ जाता है कभी कभी इस बाइक के साथ में। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी देखा होगा कि 220 ने लाजवाब परफॉर्मेंस दी है, और उस पे आप लोग इतने कमेंट करते हो, इतना प्यार देते हो कि मतलब देखने को मिलता है कि हाँ भाई 220 से कितने ज्यादा लोग आज भी चाहत रखते हैं, कैसा प्यार रखते हैं 220 से। बाकी गाइस मनूवर करने में बाइक बहुत ईजी है। और सबसे सही चीज जानते हो क्या, जो आजकल की बाइक में मिसिंग है, वो इसका टर्निंग रेडियस। इसका टर्निंग रेडियस काफी सही है कि आप यहीं पे देख लो, ऐसे बाइक कितनी आराम से, कितने कम टर्निंग रेडियस में गाड़ी घूम जाती है। लेकिन आजकल जनरेशन की जो बाइक आ रही है उसमें टर्निंग रेडियस की थोड़ी सी लैक कमी देखने को हमें मिलती है। सो बाइक तो ओवरऑल आज भी वैसा ही परफॉर्म करती है जैसा आपको चाहिए। बाकी एक इंप्रूवमेंट मुझे देखने को बाइक में मिल रही है, जो की शिफ्टिंग में। कुछ पुरानी 220 में शिफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, गियर थोड़ा सा फंसते थे, लेकिन इसमें अभी तक ऐसा फील नहीं हुआ कि गियर कहीं फंस रहे हैं। तो जाहिर सी बात है बजाज ने 220 पे भी थोड़ा सा ध्यान देके वो चीजें मुझे लगता है इंप्रूव करने की कोशिश करी, तो काफी अच्छा फीडबैक है। बाकी आप बताओ आपको 220 कैसी लगती है, और ये जो नया चेंज बजाज ने अपनी 220 में किया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का, वो आपको कैसा लग रहा है भाई, कमेंट करके जरूर बताना गाइज। कुछ चीजें और दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे इन्होंने कार्बन टचअप देके ये पैनल बनाया है, यहाँ पे कार्बन ग्राफिक दी है, यहाँ पे कार्बन ग्राफिक दी है, ऑयल कूल्ड इंजन है इसका, जैसा कि आप जानते ही हो भाई साहब। इंडिकेटर्स बिल्कुल सेम है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ ऑलमोस्ट आपको। तो मुझे लगता है सारी चीजें डन कर चुका हूँ मैं। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं फटाफट। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।